जी हां, बंगाल में खेला होबे आपको याद होगा, अब क्या यूपी में खदेड़ा होबे। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दरअसल यूपी में चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जुबानी जंग और भी ज्यादा दिलचस्प और तेज होती जा रही है। अब्बा जान, चाचा जान और जिन्ना जैसे बयानों के बाद अब चुनावी नारों का शोर बुलंद हो गया है। ममता बनर्जी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी में खदेड़ा होबे का नारा दिया है। सवाल यह है कि यह खदेड़ा होबे है क्या? बंगाल में जैसे खेला होबे ने कमाल किया, क्या वैसे ही खदेड़ा होबे यूपी में धमाल मचा पाएगा? समझने के लिए देखिए हमारी यह बेहद स्पेशल रिपोर्ट। पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। खेला होबे, खेला होबे। यदि ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं, खेला होबे, निश्चय होबे। चुनाव जीतने के लिए नेता क्या नहीं करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, विवाद बढ़ाते हैं और नारों को बुलंद करते हैं। खेला होबे, खेला होबे। चुनाव मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार की रणनीति तैयार करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयोग यूपी की चुनावी फिजा में हुआ है। यूपी में जीत का सपना संजोए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से दोस्ती के साथ साथ नया नारा भी गढ़ लिया। पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। बंगाल में ममता बनर्जी ने नारा दिया था खेला होबे, और नतीजों में खेला दिखाई भी दिया। अब इसी नारे की एंट्री यूपी चुनाव में भी हो चुकी है। ममता बनर्जी के खेला होबे के नारे से प्रभावित होकर अखिलेश और राजभर ने नारा दिया है खदेड़ा होबे। अब देखना यह होगा कि खदेड़ा होबे के नारे से एनर्जी प्राप्त करके अखिलेश यादव अपनी साइकिल को कहां तक दौड़ा पाते हैं। कुछ महीने पहले की ही बात है जब बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया था, लेकिन ममता बनर्जी के खेला होबे नारे के शोर के सामने बीजेपी का प्रचार फीका पड़ गया। अब बंगाल से करीब 1000 किलोमीटर का सफर करके खेला होबे नारा नए रूप और रंग में यूपी चुनाव में भी गूंजने लगा है। यहाँ भी खदेड़ा होगा। अब यूपी में खदेड़ा होबे। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर अपनी चुनावी सभाओं में खदेड़ा होबे नारे को बुलंद कर रहे हैं। दोनों को भरोसा है कि जैसे बंगाल में खेला हुआ, ठीक उसी तरह यूपी में भी खदेड़ा होगा। अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? का होबे, खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फौज हो, अखिलेश यादव जी का फौज हो, ये फौज से टकराने की हिम्मत अब मत करना। अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। खदेड़ा होबे नारे का जन्म भले ही अब हुआ हो, लेकिन इसकी नींव तो जून में ही उस वक्त पड़ गई थी जब समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने ट्वीट करके खदेड़ा होबे के नारे को बुलंद किया था। भले ही SP और सुहेल देव पार्टी नारे की बदौलत यूपी में साइकिल दौड़ाने का दम भर रही हो, लेकिन बीजेपी को लगता है कि यूपी में न तो खेला होगा और न ही खदेड़ा, यहाँ सिर्फ विकास की बयार चलेगी। 2022 में न खेला होबे न खदेड़ा होबे, 2022 में फिर से विकास होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास ही नारा है। 5 साल हमने विकास करा, न किसी को खदेड़ा न ही खेला करा जनता के साथ। देखिए, बंगाल और उत्तर प्रदेश की स्थितियों को समझने की जरूरत है। बंगाल में ममता बनर्जी जी लगातार इस तानाशाह सरकार से लड़ रही थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी इस तानाशाह सरकार से लड़ रही। अब नारे देने से ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है दोबारा,
ना ही विपक्ष में कुछ लोग जो कंफर्ट जोन में हैं वो आने वाले हैं। जनता की लड़ाई, प्रियंका गांधी जी किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं। 2022 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूर्वांचल की बनारस और गोरखपुर की रैलियों ने इसका संदेश सीधा और स्पष्ट दे दिया है। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में कमल खिला और लखनऊ में बीजेपी की सरकार बन गई। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, लेकिन वक्त बदला तो समीकरण भी बदल गए और ओपी राजभर साइकिल पर सवार हो गए। खदेड़ा होबे नारे का जन्म पूर्वांचल में हुआ। पूर्वांचल से ही यूपी की सत्ता का रास्ता तय होता है। ऐसे में पूर्वांचल में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी समेत बाकी सियासी दल खदेड़ा होबे नारे का कैसे जवाब देते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूर्वांचल के समीकरण को साधने के मकसद से हुआ है और खदेड़ा होबे नारे को भी पूर्वांचल के मऊ से ही चुनावी रण में उछाला गया है। जब ओपी राजभर ने पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर अखिलेश को अपने मंच पर जगह दी थी, मऊ के मंच पर दिखी ये दोस्ती बीजेपी को मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने छोटे दलों को साथ लेकर सत्ता हासिल की। राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी ट्रंप कार्ड साबित हुई थी। इस बार अखिलेश और राजभर का गठबंधन हो चुका है। गठबंधन से पूर्वांचल की कई सीटों का समीकरण बदल सकता है। वैसे तो 2022 के मुकाबले में कई दल हैं, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी को ही अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मान रही है, क्योंकि अखिलेश ने उसके पुराने साथी के जरिए राजभर वोटों पर डाका डालने की कोशिश की है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में राजभर समुदाय के लोग करीब 2% हैं। बात करें पूर्वांचल की तो यहाँ पर 8% राजभर हैं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जिन्ना के प्रेमियों के साथ खड़ी होने वाली नहीं है। जो लोग जिन्ना के साथ खड़े हैं, जो लोग जात पात की राजनीति कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 2014, 2017, 2019 में खारिज करने का काम किया है। पुनः इनके खेले को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ही पूरी तरह बिगाड़ने वाली है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब जनमानस ने इस बात को समझ लिया है कि प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग सत्ता में पहुंचने के बाद उनकी लड़ाई बंद कर देते हैं। ओबीसी समाज पर अत्याचार हुआ, कहीं पर दिखाई पड़े राजभर जी। दलितों पर अत्याचार हुआ, कहीं पर दिखाई पड़े राजभर जी। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उनसे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा और कांग्रेस की सरकार 2022 में बनने जा रही है। आपको बता दें कि पूर्वी यूपी के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें आती हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में काफी अहम मानी जाती। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 सीटों पर भगवा झंडा फहराया था। अखिलेश के समाजवादी पार्टी ने 17 सीट, बीएसपी ने 14 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। लेकिन पूर्वांचल का मिजाज हर 5 साल में बदल जाता है। 2012 में पूर्वी यूपी एसपी के साथ था, 2007 में बीएसपी के साथ रहा। अब एक बार फिर इस इलाके का समीकरण बदला सा नजर आ रहा है। अखिलेश का लाल और राजभर का पीला रंग मिलकर यूपी में नया चुनावी रंग तैयार कर रहे हैं। ऊपर से खदेड़ा होबे नारा ने भी सियासत के रंग को सुर्ख कर दिया है। ऐसे में देखना यह है कि इस बार पूर्वांचल में किसकी पुरवैया चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।